शिक्षा विभाग का तानाशाही लेटर जिसमें शिक्षकों से संबंधित अवकाश तालिका का जिक्र किया गया था, उस लेटर को फाइनली निरस्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अभी अभी ऑफिशियल लेटर जारी करके दी जानकारी। तो इस वीडियो में इस ऑफिशियल लेटर पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियां थी जिस पर कटौती किया गया था, आखिर क्यों उसको निरस्त किया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए साथियों, इस लेटर से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। इस लेटर से तो कल आप अवगत होंगे, जिसमें शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियों को कटौती किया गया था। जैसा कि 27/11/2023 के डेट में यह लेटर प्रकाशित किया गया था, जिसमें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में भी बच्चों को विद्यालय नहीं आना परंतु शिक्षकों के आना अनिवार्य था, ऐसी बात कही गई थी। और कई फेस्टिवल में जो है शिक्षकों की छुट्टियां समाप्त की गई थी, और उसके रिगार्डिंग जो है कल ही से सोशल मीडिया पर लगातार जो है शिक्षकों का आक्रोश जारी था। और फाइनली जो है शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित लेटर जारी किया है, और उन्होंने स्पष्ट जानकारी दिया है कि आखिरकार 2024 का जो शिक्षकों से संबंधित अवकाश तालिका है उसमें क्यों कटौती किया गया है। और यह संदर्भ दिया उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस लेटर के माध्यम से केवल और केवल 2024 में जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ हैं उसको देखा गया है, बाकी जो है यह छुट्टियाँ यथावत रहेगी। जैसा कि सबसे पहले आपको लेटर से रूबरू कराते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024 के लिए अवकाश तालिका तैयार की गई है। अवकाश तालिका बनाने के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024 के लिए तय सरकारी अवकाश को देखकर ही विद्यालय में सभी अवकाश तालिका तय किए गए हैं। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि यानी विभाग को मानना है कि सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक फैलाई जा रही है। वस्तुनिष्ठ यह है कि समान विद्यालयों में एवं उर्दू विद्यालयों के कैलेंडर अलग अलग बनाए गए हैं, और दो अलग अलग अधिसूचनाएं जिसमें क्रमशः अधिसूचना संख्या 2693 एवं 2694 निकाली गई है। संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया या मीडिया द्वारा जल्दबाजी में सरकारी अधिसूचनाएं पढ़कर उस पर मंतव्य बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर यह भ्रम फैला रहे हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती है। और देखिए, यह बात एक करके देखिएगा। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल 60 दिनों की छुट्टियां है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बात तय है, लेकिन जो गर्मी की छुट्टी है उसमें शिक्षकों को आना अनिवार्य है। क्यों उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, नीचे देखेंगे। दूसरा पॉइंट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालयों में छुट्टी नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियां के दौरान विद्यालय खुले रहते हैं। चलिए, ये बात सही है, और जयंतियों धूमधाम से मनाई गई है विद्यालय में। उदाहरण के स्वरूप गांधी जयंती परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों से भी विद्यालय में मनाई जाती है। चलिए, यहाँ तक तो सही है। तीसरा पॉइंट सुनिएगा। जहाँ तक अन्य जयंतियाँ यथा सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का प्रश्न है, तो वे सभी जयंतियाँ जो है इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही है, अतः उन्हें अलग से नहीं इंगित किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंतियों में विद्यालय बंद रहेंगे। चौथा पॉइंट जो है, इसको ध्यान में सुनिएगा। ग्रीष्म अवकाश के समय में जो बदलाव किया गया है वह आगामी लोकसभा 2024 को देखते किया गया है। यहीं पर मुद्दा फंसता है साथियों, कहीं न कहीं यह सरकार की चालाकी है। जो कि ग्रीष्म छुट्टी मई लास्ट या जून में होती थी, इसको इस बार अप्रैल से छुट्टी दिया गया है, अप्रैल से मई के बीच में, और 30 दिनों के लिए। तो सरकार जो है एक बार शिक्षकों से दो तरह के काम निकाल रही है। एक तो गर्मी की छुट्टी रहेगी, शिक्षकों को विद्यालय आना अनिवार्य रहेगा, और उसी बीच में जो है लोकसभा का चुनाव का काम जो है शिक्षकों से करा लिया जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने, इसलिए गर्मी की छुट्टी को निरस्त किया गया। और यह जो है शिक्षा विभाग ने आज के डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। मैं एक लेटर से आपको रूबरू कराऊंगा, जिसमें के पाठक
जो कि एसएस है और नाम सभी सुना होगा, नाम भी काफ़ी है। अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के और बड़े तेज तरार और बड़ा ऑनेस्टी पर्सन माने जाते हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। और शायद होंगे भी, कुछ काम उनके बहुत अच्छे भी हैं, जबकि कुछ काम जो है कहीं ना कहीं आनंद फानन में उनका निर्णय उनको ही जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। जैसे कि 28/11/2023 आज के डेट में भी लेटर निकाला गया है। उन्होंने शिक्षकों को एक मशीन के तौर पर देखा है, रोबोट। क्या है तो सुनिएगा। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर में कहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों के प्रतिनियुक्त करने के संबंध में करें कि वहाँ से यह पाया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों या शिक्षकेतर कर्मियों या टोला सेवक इत्यादि की प्रतिनियुक्ति जो है चुनाव संबंधी कार्यों में जैसे BLO इत्यादि में लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग अवगत है कि बिना शिक्षा विभाग के कर्मियों के सहयोग से जिले के चुनाव का काम नहीं हो सकता है। यह बात को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा विभाग आपसे केवल यह अनुरोध करना चाहता है कि यदि आप शिक्षकों या टोला सेवकों को चुनाव संबंधी में ड्यूटी लगाते हैं तो उन्हें संध्या 5 बजे, ध्यान दीजिएगा, संध्या 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्य हेतु योगदान करने को कहें, ताकि 5 बजे तक विद्यालय का कामकाज बाधित न हो। यानी 9 से 5 बजे तक विद्यालय में रहिए और उसके बाद आप चुनाव संबंधी काम कीजिए। यानी 9 से 5 बजे के बाद इन्हें रात भर करिए। यानी आप एक रोबोट मशीन है। महाशय के पाठक जी, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि आप जो है सुबह अपने ऑफिस टाइम के बाद भी क्या रात में भी काम करते हैं? और क्या रात में काम करते हैं तो क्या आपके तरह किसी की फैमिली नहीं है? देखिए भाई, मैं कड़े सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि चूँकि उन्होंने जो ये शिक्षकों को ये लेटर निकाला है जिसमें शिक्षकों को मशीन के तौर पर दिया है। बताइए, आप ही भला विचार कीजिए कि 5 बजे के बाद कौन सा काम होता है इस ठंडी में? हद कर दिया आपने। आगे लिखा है कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने हेतु उन्हें अलग से मानदेय मिलता है, अतः उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त घंटे काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने उन्होंने कहा है कि इसके लिए अलग से पैसे मिलते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप अपनी पैसे अपने पास रखिए, बस हम लोग को जो पठन पाठन का काम है बस वही करने दीजिए। हमारी बातों से थोड़ा सा किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन यह बात सत्य है कि उस लेटर के माध्यम से स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि शिक्षक जो है इंसान नहीं, रोबोट है। आप चुनाव संबंधी काम या आप जनगणना संबंधी काम आप किसी और से करा लीजिए, हम लोग को पठन पाठन में ही रखिए। हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी पैसा अपने पास रखिए। जो आपको अतिरिक्त काम के लिए जो पैसे देते हैं उसकी हम लोग की कोई दरकार नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अलग टोला सेवक से या किसी अन्य कर्मी से करवा लीजिए।